नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में के बनारस कचहरी में के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे कुछ वार्ता के लिए आया हुआ हूँ। हमारे वार्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी थे, अब वो सांसद हो गए हैं और अपनी जगह पर उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। प्रदेश की जनता ने जब उन्होंने पीडीए का आह्वान किया तो पीडीए के आह्वान पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर के 37 सीटों से उनको विजयी बनाया, उत्तर प्रदेश में एमपी बनाया। उनके बीच क्या संदेश इसका जाएगा, इस पर मैं वार्ता के लिए आया हुआ हूं। मैं आपको सीधे ले चलता हूं और उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास। अपना परिचय देते हुए बताएं। परिचय देते हुए अपना बताएं। मैं संजय सिन्हा एडवोकेट, राष्ट्रीय कृषक दल का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष का प्रतिपक्ष नेता बनाया है, तो मैं ये कहूँगा उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही तर्कसम्मत है। और वो सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक चुन चुके गए हैं। उनका एक लंबा अनुभव है, सन 80 से वो पार्टी में रहे, क्या कहते हैं जो है पुराने समाजवादी। 81 वर्ष की उनकी अवस्था है, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास पर्याप्त अनुभव है और देश की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति में है तो ऐसे अनुभव व्यक्ति को जो है विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता बनाना नितांत आवश्यक है। और उन्होंने जहाँ तक पीडीए की बात कर तो उन्होंने समीकरण बिल्कुल सही रखा है। विधान परिषद पर उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव जी को बनाया, क्या कहते हैं। इसके बाद कोई सम अख्तर साहब क्या कहते हैं, उनको मुख्य सचेतक बनाया है। मुकेश कुमार को सचेतक बनाया है, उप प्रमुख बनाया। ये तो उन्होंने समीकरण बिल्कुल सही रखा जो है। पीडीए का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं अन्य लोगों को, क्या कहते हैं अन्य कोई कम्युनिटी का आदमी, अन्य समुदाय का आदमी, तो उसको आप अनदेखी करें। अगर उसका अनुभव, उसकी विचारधारा अगर हमसे मिल रही है, हमारे एजेंडे को सशक्त ढंग से उठा रहा है, तो जात का कोई मतलब नहीं है वो। इसलिए अखिलेश जी ने जो भी कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया है, रानी बोल बिल्कुल ढंग से उठाया है। जी ये रमापति जी, मैं रमापति यादव एडवोकेट, किसान न्याय मोर्चा के सदस्य, कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ, दीवानी कचहरी में। प्रश्न यह है कि पीडीए अखिलेश यादव ने इलेक्शन के पहले जो पीडीए का नारा दिया था उसमें जातिगत आधार पर पीडीए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति को उन्होंने दिया था। अब यह जो पांडे जी को विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है, पिछड़ी जातियों को देखने में तो लगता है कि पिछड़ी जातियों के साथ वह जो उनका योजना है उसके खिलाफ यह है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पिछड़ी जात के नेता को या अनुसूचित जात के नेता को रखना चाहिए, लेकिन अब उनका विचार, चूँकि समाजवादी राजे पांडे जी बड़े पुराने विधायक रहे, समाजवादी नेता रहे, और उनका मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह से समाजवाद के साथ रहे, उनकी विचारधारा समाजवादी रही, इस कारण उन्होंने बना दिया है। लेकिन इसमें 2 तर्क है। एक तर्क तो अनुभव और पुराना उनका विचार और उनके पुराने संघर्ष, दूसरी तरफ जो नए सामाजिक समीकरण हैं उसके तो विपरीत दिखाई देता है, देखने में तो विपरीत दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं उनके पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष उनकी सोच रही होगी, समाज में इसका असर जो पिछड़ा जाति है या अनुसूचित जाति है उसमें लोग प्रचार करेंगे, इसका गलत संदेश तो जाएगा ही। जी पहले सबका ले ला हमारा अपना परिचय। सुरेश पाल एडवोकेट, दीवानी कचहरी वाराणसी।
प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषक दल। हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी विचार रखते हैं। जहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय ने पीडीए का एक नारा दिया था लोकसभा चुनाव में, पीडीए का नारा देते ही जो परिणाम लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला और जो है कि बहुत सराहनीय था। और एक जो इस समय नया नेता प्रतिपक्ष जो है कि माता प्रसाद पांडे जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी को बनाए हैं, ये कहीं पीडीए में बैठता नहीं है ठीक। जहाँ तक पार्टी की सोच रही होगी कि जो है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से ये पुराने लीडर हैं, समाजवादी नेता हैं, तो भाई जो पार्टी का आदेश शिरोधार्य है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामना। पीडीए माने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक में इसका संदेश क्या जाएगा? इसका संदेश अब जो राजनीतिक दृष्टि से तो इसका संदेश बुरा जाएगा कि पीडीए के साथ ले करके और इसको जो है कि एफडीए बना दिए। परिचय देते मैं महेंद्र प्रसाद एडवोकेट, राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन को साथ दिया था, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। और जहाँ जहाँ भी हुआ संविधान बचाने के लिए, और आरक्षण जो खतरे में था क्या, आरक्षण 10 साल में तो पूरा नष्ट नाबूद कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के सरकारी सेक्टर तक सब जगह। और आरक्षण जो कहना चाहिए वह नहीं लागू है। इंडिया गठबंधन में माननीय राहुल जी ने जो संविधान की बात किया और देश का लेकर के जो चला, उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और लड़ाई लड़ेगा भविष्य में। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे विषय पर आप बात करिए। आपका विषय है कि जो पीडीए बना है उत्तर प्रदेश में, और पीडीए ने जो अभी विपक्ष के नेता की हैसियत में माननीय माता प्रसाद पांडे को दिया है, यह तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरा स्वयं प्रदर्शित है पहले से ही। माननीय मुलायम सिंह रहे तो मंडल कमीशन जब आया तो भाई जनता दल को तोड़ करके उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर सिंह को प्राइम मिनिस्टर, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से 4 महीने मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह रहे। इसके बाद भी मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद को ढाने वाले कल्याण सिंह को लिया और कल्याण सिंह के लड़के को और कुसुम राय को मिनिस्टर बनाया। तो मुलायम सिंह का ये चाल चरित्र चला, समाजवादी पार्टी उसी चाल चरित्र चेहरा पर पीडीए एक धोखा है। पीडीए नाम का कोई चीज़ नहीं, चूँकि 37 मेंबर गए हैं और 1 मेंबर वाला जब आरक्षण पर अब गैर सरकारी विधेयक माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद रावण ने प्रस्तुत किया, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने, उनके 37 मेंबरों ने समर्थन नहीं किया, विरोध नहीं किया। लेकिन आज तक गैर सरकारी विधेयक इन्होंने न तो भागीदारी पर पेश किया, न तो आरक्षण पर पेश किया। तो ये बहुत समझने की बात है और इस पर अब बहुत ज़्यादा क्या कर जाएगा। अल्पसंख्यक में इसका संदेश क्या जाएगा? अब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन नहीं बना होता तो इसी समय आपको समझ में आ गया होता कि इंडिया क्या चीज़ है। माननीय अखिलेश जी को, जैसे बहन मायावती को, अखिलेश जी ने अपनी इज्जत बचा लिया इंडिया गठबंधन में जा करके, बकिया कहीं कुछ नहीं। अयोध्या से हारने का कारण, जीतने का कारण सीट तो आपने लिया, 17 सीट में आपने 17 सीट दिया। वह सीट अपनी मर्जी से आपने गाजियाबाद, नोएडा और आपने कानपुर वगैरह छोड़ा, उसमें 6 सीट उसने जीता है और अपने बदौलत नहीं जीता, इंडिया गठबंधन में जीता है। उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग है, हम लोग मानेंगे। लेकिन जो राजनीतिक चक्र चला उसमें अखिलेश जी ने अपने को सर्वाइव कर लिया, अन्यथा उत्तर प्रदेश बड़ा विभक्त राजनीति का चैप्टर जो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, देखने को नहीं मिलता। आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन में और लोगों की भागीदारी बढ़े और लड़ाई इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, संविधान बचाने के लिए सारी चीज़ लड़ाई। बात तो बहुत अच्छी की है।
और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में क्या संदेश जाएगा माता प्रसाद पांडे को बनाने से? ये 10 चुनाव सीटों पर होने जा रहा है। आपको बहुत स्पष्ट बता दें, जिन जिन सीटों पर है, यह मतदाता आज कल से ही सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, यदि अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव होता है तो क्या उत्तर प्रदेश का प्रदेश बनेगा या बिगड़ेगा? ये बहुत ही संदेहास्पद पीडीए के संदेश देने का काम किए हैं। बहुत अच्छा। मैं एक वरिष्ठ नेता के पास पहुंच रहा हूं, जो मुलायम सिंह के समय से ये सपा की राजनीति कर रहे हैं और छात्र सभा के पूरे प्रदेश के ये अध्यक्ष रहे हैं। ये अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर उमा शंकर सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, समाजवादी आंदोलन के नेता, जो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के विचारों से ओतप्रोत चौधरी साहब के नेतृत्व में 1980 से प्रथम बार विधानसभा चुनाव जीत करके लखनऊ की विधानसभा में पहुंचने वाले और माननीय नेताजी के विशेष सहयोगी अखिलेश जी के माननीय मार्गदर्शक माता प्रसाद पांडे जी को जो नेता विरोधी दल का जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। और उन्होंने पीडीओ के साथ साथ अगड़ों को भी सम्मान देने का काम किया। कल कोई सवाल न उठे, ये जो चुनाव हुए हैं लोकसभा में 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करके जो जीतने का काम किया है, उसमें सभी वर्ग के लोगों का योगदान रहा है। पीडीए के लोगों का विशेष है, इसलिए 10 विधानसभा जो उपचुनाव होंगे उसमें संदेश देने का काम किया। और माननीय माता प्रसाद पांडे जी के हमने गांव भी गया है, उनके सिद्धार्थनगर क्षेत्र में भी हमने जाने का अवसर मिला है। और एक सूझबूझ वाले राजनीतिक नेता हैं, वो जो है पीडीए के कट्टर समर्थक भी हैं। जिस तरह से लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने द्वारिका में जब सुदामा जी गए थे उनसे मिलने, तो भगवान नंगे पैर दौड़ करके सुदामा जी को गले लगाने का काम किया था। उसी तरह हम सभी लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अखिलेश यादव जी ने भी आदरणीय जो है माता प्रसाद पांडे जी को, एक गरीब, एक अनुभवी, एक किसान के बेटे को जो है सम्मानित करने का काम किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला जुला प्रतिक्रिया आपने सुना और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, और इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं समसामयिक विषयों पर। और अगर आप अच्छा समझते हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।